और बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। उस समय पे जो ये काम करते हैं, फटाफट मुद्दे पे आते हैं। बाबर, हम हैं बाबर, बाबर की बात करने वाले हैं। आप बाबर की कहानी सुनोगे तो आपको लगेगा कि बाबर में दम था। बाबर आप अपनी लाइफ में सारे बैटल हारा है। कैन यू बिलीव? बाबर अपने जीवन में सारे युद्ध हारा है, और जीता तो कौन सा जीता जी? पानीपत का। मैंने काइंड ऑफ कांस्टेबल का पेपर भी फेल हुए, पटवारी के भी मैं फेल हो गए, और निकाला तो सीधे आईएएस निकाल दिया। वैसे बात हो जाती है इसमें। तो बाबर ने लगभग वैसा वैसा करके दिखा दिया। और जब पानीपत का बैटल जब होना था, तो बाबर के फैमिली वालों ने बाबर को बोला कि तो सारे बैटल लाइफ में हारा है, और इंडिया में तो तुगलक है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, तो तू कहां जीतेगा वहां पे। तो बाबर ने एक लाइन कही थी विच मोटिवेट्स अस। उसने कहा था कि तो क्या हुआ यदि युद्ध हारे हैं, तो क्या हुआ अगर युद्ध हारे हैं, अभी सब कुछ तो नहीं हारे हैं। तो ये स्पिरिट चाहिए कि एंड तक आपके अंदर जो है वो फाइट करने की एबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रयास कर रहे होते हैं, लगातार विफल हो रहे होते हैं, पर एक ऐसा चांस हमको मिलता है लाइफ में लास्ट में, जहां हम सारी जीवन की जो स्ट्रगल थी ना, उसकी भरपाई कर सकते हैं। बाबर ने 3 फेजेस में, 3 चरणों में एक तरह से जीवन को जिया। पहला, इसका जन्म कहां हुआ जी? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ही बड़ा हुआ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ। दूसरा चरण जो है, जब पानीपत के ऊपर हमला किया और हरा दिया, किसको जी? तुगलक को। क्या नाम था उसका? सॉरी, लोधी को। ठीक है जी, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और तीसरा था भाई कि जब इब्राहिम लोधी को हराया, तो उसके बाद उसने दिल्ली जैसे क्षेत्र में अपनी मुगल सल्तनत को बनाया और उसे और बड़ा कर दिया। ये 3 चरण हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, 3 चरण। आइए समझते हैं कहानी क्या है। कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक्चुअली 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो मंगोल, जिसको हम आज मंगोलिया कहते हैं, एक टाइम पे मंगोल बहुत ताकतवर रहे हैं। आज कोई बोले कि मंगोल क्या है, यदि इंडिया का और मंगोलिया का वॉर हो जाए तो इंडिया 2 घंटे में उनको साफ करेगा इस समय पे, समझ रहे हो आप। पर एक दौर पे जो मंगोल थे इतने ताकतवर थे कि इंडिया क्या, काफी देश उनसे डरते थे, काफी राजा उनसे डरते थे। आज उसकी मंगोलिया, राइट, क्रूर थे काफी जी। हाँ, चंगेज खान हो गए, ये काफी क्रूर थे भाई। इनकी रेपुटेशन क्या थी कि ये राजा को हराते हैं, फिर उसको मारते हैं, उसकी सारी संपत्ति लूट लेते हैं, और उसकी सल्तनत को आग लगा देते हैं फिर बाद में जाकर। काइंड ऑफ कंप्लीटली भस्म करके आना, किसी को जीरो करके आना, ये उनकी फितरत थी। हुआ क्या कि जो मंगोल हैं, उनमें जो ये ट्राइब थे, मंगोल एक ट्राइब का नाम है, इनके बीच में मतभेद पैदा हो गए और ये टूट गए, राइट। तो मंगोल जो एम्पायर थी, उस एम्पायर के भीतर बहुत छोटे छोटे रियासतें बनना स्टार्ट हो गई, और तैमूर ने एक अपनी अलग ही एम्पायर बना दी उस समय पे। तैमूर वही जिसने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली लूटी थी। तो तैमूर ने एक अलग वहां बना ली थी, और फिर यहां पे वोल्गा, इराक, ईरानी छोड़ी सी इसको। अब तैमूर की मौत कब हुई जी? 1405 में। तैमूर का बड़ा नाम था, करीना कपूर के बेटे का नाम भी क्या है? तैमूर है। अब जब तैमूर की मौत हुई ना, उसका बेटा जिंदा नहीं था, तो उसके पोते को, जिनका नाम था शाहरुख, मंगोल सल्तनत का गद्दी मिल गया। किसको जी? शाहरुख को। तो शाहरुख कौन था? तैमूर का पोता, ठीक है। कहीं ना कहीं उसने कंसोलिडेट करना, मतलब अपनी जो बिखरी हुई एम्पायर थी उसको जोड़ने की कोशिश करी, रूठे राजाओं को मनाया, और वापस से वो जो मंगोल एम्पायर थी उसे इकट्ठा करने की कोशिश की।
इसने इस्लाम का मैसेज आगे पहुंचाया। और मंगोल की हम बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान, जिसका नाम समरकंद था उस समय पे, समरकंद, तो समरकंद वाले इलाके को हम ट्रेड सेंटर कह सकते हैं। मतलब उस इलाके में जो समरकंद है वहां पे एक तरह से सियासत वहां घूमना स्टार्ट हो गई उस एरिया के अंदर। अगेन जब शाहरुख की डेथ हुई तो फिर क्या हुआ, अगेन एम्पायर जो है वो टूटना स्टार्ट हो गई। अब तिमूर जो है, ये उज्बेक जो है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर को तोड़ दिया। एक्चुअली मंगोल एम्पायर में कई तरह की ट्राइब्स रहती थी और उन सभी ट्राइब ने तोड़ दिया इसको। अब आगे वाली किस्सा क्या है कि तुर्की में कौन सी जनजाति शासन कर रही थी, ऑटोमन, और उन्होंने कहा कि भाई खलीफा जो है हमारे यहां से होगा। समझा? तुर्की में शासन कर रहे थे ऑटोमन, उन्होंने कहा कि हमारा खलीफा होगा यहां का। तो बाकी जो रियासतें थी मुस्लिम, उनमें हीन भावना पैदा हो गई कि तुम्हारा ही बंदा क्यों खलीफा बने, हम नहीं बन सकते क्या? वो हीन भावना आई जाती है जी कि खलीफा होगा बड़ा पावरफुल आदमी, तो वो पोस्ट पावरफुल पोस्ट तुर्की को ही क्यों दे। समझे? आज अगर सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है, प्रिंस सलमान, यदि वो बोलते कि मैं खलीफा हूं, तो इधर ही वो होता है उनके बीच में। टर्की से लेके ये कतर से लेके जॉर्डन और तमाम तरह के मिस्र, ये आपस में भिड़ जाएंगे इस चीज को लेकर। तो क्या हुआ, सफाविद वंश कहां था जी, ईरान के अंदर। और सफाविद वंश जो है वो शिया है, और शिया सुन्नी के बीच में खास बनती नहीं है, जिस कारण से इनके बीच में भी क्या हो गए जी, टकराव हो गए। अब टकराव हो गए तो जो उज्बेक थे, ऐसा बोलते हैं कि जो ये उज्बेक थे ना, उज्बेक जिसके नाम पे उज्बेकिस्तान आज राष्ट्र है, देश है, तो जो उज्बेक नाम की ट्राइब थी, ये काफी अनकल्चर्ड थी। अनकल्चर, असभ्य लोग नहीं होते हैं, आज यहाँ हैं कल कहीं और हैं, जानवर लेके चलेंगे, गुज्जर टाइप। तो हाँ जी, खाए पिए मौज करो, मैंने आज यहाँ है कल वहां है, कोई परमानेंट सेटलमेंट इनकी है ही नहीं। राइट? कोई परिवार में बीमार हो गया, रोड पे मर जाएगा, रोड पे इनका, रोड पे मर जाएगा बंदा इनका, जगह ही नहीं है, घर ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। नोमैडिक क्या होता है, घुमंतु, जो आज यहां है तो कल कहीं और है। उज्बेक ने समरकंद को अपने कब्जे में कर लिया था भाई। अब उज्बेक बेशक अनकल्चर्ड थे, असभ्य थे, बस दम तो था इनके अंदर, इन्होंने समरकंद को कब्जे में कर लिया। अब समरकंद एक ट्रेड सेंटर है, मैंने पहले कहा आपको कि समरकंद क्या था, ट्रेड सेंटर। ऊपर वाले सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में समरकंद जो है बड़ी पावरफुल गद्दी थी जी, वहां ट्रेड या व्यापार काफी होता था। अब वापिस आते हैं किस बंदे के ऊपर, बाबर के ऊपर। आपको दो तीन बिंदु याद रखने हैं। एक बिंदु कि शाहरुख कौन था, तैमूर की मौत कब हुई। दूसरा बिंदु, उज्बेक ने जो है सेंट्रल एशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उज्बेक्स ने। समझे? उज्बेक ने पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और तीसरी बात ये थी कि उज्बेक कहीं ना कहीं जो है वो नोमैडिक थे, घुमंतु थे और अनकल्चर्ड थे, असभ्य लोग थे। इनकी ओरिजिन की बात करें तो बाबर का जन्म हुआ 1464 में, फरगना में जन्म हुआ इसका, फरगना अफगानिस्तान के अंदर। तो बाबर का जन्म 1464 में फरगना नामक जगह में होता है। इसके फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा। पेटी चीफ मतलब छोटे जो सरदार टाइप के होते हैं, छोटे राजा। तो फरगना नामक जगह के छोटे से ये सुल्तान थे, छोटे से ये राजा थे, क्योंकि फरगना कोई बहुत बड़ा इलाका था ही नहीं, फरगना कोई बहुत बड़ी एम्पायर थी नहीं, छोटा सा एरिया था, शासन किया। 1494 में इनके पिताजी, नाम उनका उमर शेख मिर्जा, वो गिरते हैं सीढ़ी से, एक प्लेटफॉर्म से, मौत हो जाती है। आप पाएंगे कि मुगलिया एम्पायर में बहुत लोग सीढ़ी से गिर करेंगे, या आपने देखा हमको याद हो तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जी, तो उसके ऊपर गेट गिर गया था उसके बाप के ऊपर, याद है आपको जी? एक बात साफ है
कि या तो ये गिरे थे सीढ़ी से या फिर सीढ़ी से गिराए गए थे। तो सीढ़ी से गिरकर मरता कोई नहीं है, सीढ़ी से लोग हमेशा गिराए गए हैं। तो अब क्या चक्कर था, इसके पिताजी की मौत हुई सीढ़ी से गिरने पर। ठीक है जी। अब जब इनके पिता की मौत हुई तो तब बाबर 11 साल का। अब आज की डेट में आप 11 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करिए जरा। 11 साल का बच्चा कहां होता है? स्कूल में होता है, और वो लगभग क्लास 6 में पढ़ता है। क्लास 6 के बच्चे को क्या अकल होती है? कुछ नहीं। पर बाबर के पास सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बट सत्ता कोई बहुत बड़ी नहीं इसमें। नहीं, 1464 में क्या होता है? इसका जन्म होता है भाई। हाँ, ठीक है जी। और हाँ यार, एक डेट में 64 है, फरगना में जन्म लिया इसने। और ये वो चेक करें, कहीं मैं टाइपिंग मिस्टेक 1484 में हुआ चाहे तो चेक कर लेंगे इसको। अरे 1484 में ना हुआ हो तो वहां से भी 11-12 साल का एक टाइम बन सकता है ना। इसको हम चेक करेंगे, शायद 6 जगह 8 होना चाहिए था यहाँ पर। तो 14 मान लो, 84 फिलहाल मान के चलिए, ठीक है जी। तो 1494 में इनका बाप गिरा उससे, और 11 साल की एज में इनके ऊपर क्या आ गई? जिम्मेवारी आ गई सल्तनत की भी। बेशक वो सल्तनत काफी छोटी थी, पर जिम्मेवारी तो आ गई। अब क्या हुआ कि इसके परिवार में ही, अब बाबर चूंकि छोटा बच्चा था, तो उसके चाचा, उसके ताया जो भी हैं, उनके बीच में घमासान पैदा हो गया कि बाबर की जगह तो वो लेंगे, क्योंकि 11 साल के बच्चे पे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा? देखा जाए तो 11 साल के बच्चे को गद्दी पर बिठाकर उस पर जिम्मेवारी कौन सौंपेगा? तो एक तरह से बाबर के बेटे, बाबर के पिताजी को, शेख उमर मिर्जा को इन्होंने ही शायद गिराया होगा, धक्का दिया होगा। अब ऐसा हुआ कि उसके चाचाओं ने गद्दी पर कब्जा कर लिया और बाबर को फरगना से भगा दिया गया। देखिए जरा, बाबर के पिताजी एक सुल्तान और उनके चाचा जो हैं उनको भगा देते हैं उनकी फैमिली के साथ। अब क्या था कि समरकंद जो है, वो इनके एक अंकल हुआ करते थे, उनके पास समरकंद का इलाका था। समरकंद को कैप्चर करने की बाबर ने नाकाम कोशिश की, सफल नहीं हो पाया। और समरकंद ट्रेड सेंटर था जी, उसको कब्जे में करते तो फिर बड़ी बात थी। उज़्बेक इंटरवेंशन, शिबानी खान कॉन्क्वर्ड समरकंद। अब हुआ क्या कि उज़्बेक्स ने समरकंद के ऊपर हमला किया, और उज़्बेकियों का जो सुल्तान था, नाम उसका था शिबानी खान, उसने समरकंद कैप्चर कर लिया। तो उज़्बेक्स ने समरकंद कैप्चर कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बाबर की हार हुई और बाबर को वापस काबुल लाना पड़ा। और काबुल कहां है जी? अगेन अफगानिस्तान। मैंने निकला था, कुछ मिले, कुछ एफर्ट लगाए, बन नहीं पाया, वापस आ गया। और इसने उज़्बेक्स को हराने की कोशिश करी, क्योंकि अब उसके अंकल का नहीं, समरकंद किसका था जी? उज़्बेक्स का, अफगानिस्तान में। तो इसकी फिर हार हो गई। आप देख पा रहे हैं कि बाबर कहीं ना कहीं अंकल को हराने गया, वहां हारा। बाबर ने समरकंद को पाने के लिए उज़्बेक्स के साथ फाइट किया, तब भी हारा। और इसके बाद बाबर कहीं ना कहीं जो है गुमनामी का जीवन जिया। एग्जाइल मतलब क्या होता है? गुमनामी का जीवन। कल यहां है, परसों यहां, भटक रहा है यहां से वहां, एक मौके की तलाश में। 1499 में जाकर उसने जो है फरगना, जो इसके पिता की गद्दी थी, वापस कैप्चर करी। ठीक है। The Uzbeks by this speed over in हेरात। इसका मतलब क्या है कि इसी समय के अंदर जो उज़्बेक नाम की खतरनाक ट्राइब थी ना जी, उसने अफगानिस्तान के अंदर एक शहर है हेरात, उसे कब्जे में कर लिया। तो हेरात और फरगना बगल बगल में है। तो अब अकबर को इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि कहीं उज़्बेक मेरे पे हमला ना कर दे। तो
जो बाबर है, अब उसको फील हो रहा था कि मैं अफगानिस्तान में सेटल प्रॉपर्ली हो नहीं पाऊंगा, ये उज़्बेक्स मेरे को तंग करते रहेंगे बार बार, और अफगानिस्तान में खास कुछ था भी नहीं। ठीक है जी, अफगानिस्तान में खास कुछ था भी नहीं। तो जो भी है, शिवानी खान डिफीटेड बाय शाह ऑफ ईरान, शिवानी खान को ईरान के शाह ने हरा दिया। बाबर ने समरकंद को दोबारा से कैप्चर कर लिया। बाबर इलिटरेट बट वाज इलिटरेट सॉरी इल ट्रीटेड बाय द ईरानियन जनरल। मतलब बोलने का क्या है कि ईरान के लोगों ने, ईरान के सुल्तान ने उज़्बेक्स को हरा दिया। ठीक है जी, उज़्बेक्स को हरा दिया, और इसका फायदा उठाया किसने? बाबर ने। बाबर ने उनकी सहायता से समरकंद को कैप्चर भी कर लिया। ठीक है जी, बाबर ने उनकी सहायता से समरकंद कैप्चर कर लिया, पर बाबर की इज्जत नहीं हो पा रही थी ईरान में। रीजन क्या था? ईरान के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं शिया मानते हैं और बाबर था सुन्नी। तो शिया सुन्नी वाला यहां जबरदस्त खेल था कि जो शिया होते हैं वो सुन्नी की इज्जत नहीं करते हैं और ना ही सुन्नी शिया की करता है इज्जत। तो इसके बाद क्या हुआ? उज़्बेक रीऑर्गेनाइज्ड, उज़्बेक्स दोबारा से इकट्ठे हुए और उन्होंने बाबर को दोबारा से समरकंद से भगा दिया। सफाविद जो थे गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ ऑटोमन। सफाविद वंश जो था, जो कहीं ना कहीं जो है वो उज़्बेक्स के साथ टकराव में था, उसे ऑटोमन ने हरा दिया। मैंने आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, 3 तरह के लोग हैं यहां पर। एक सफाविद, ठीक है जी, एक उज़्बेक, और तीसरा बंदा बाबर है यहां पे। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं। अब सफाविद को किसने हरा दिया? ऑटोमन ने। तो सफाविद भी लगभग उस एरिया से कट हो गए। अब इस कारण से बाबर ने डिसाइड किया कि वापस काबुल चलते हैं, क्योंकि बाबर को भी सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में काफी सफलता मिल नहीं पा रही थी, काफी टकराव था वहां पे। ठीक है जी, अब चलिए हम आगे जो बात करने वाले हैं वो ये कि बाबर को ये मालूम चला कि इंडिया नामक जगह है कोई। ठीक है जी, दिखैत नाम जगह है, वहां पे बाबर को किसी ने बताया कि यार इंडिया जाओ, इंडिया में अच्छा खेती, एग्रीकल्चर और बहुत संपन्न भूमि है, उधर जाओ। अभी तक बाबर को नहीं मालूम था कि कुछ ऐसा भी है। बाबर को लगता था कि अफगानिस्तान ही है और आगे कुछ नहीं है। उसे नहीं मालूम था कि बड़े बड़े हिमालय के पर्वत के नीचे जब पंजाब स्टार्ट होता है और पंजाब के आगे तो मजे मजे हैं, इतनी खुली भूमि है। तो एक तरह से बाबर को ये मालूम चला कि एक तरह से इंडिया जो है वो एक लैंड है, मुझे वहां अटैक करना चाहिए। तो चलिए बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे अब। बाबर ने अपने आप को ये बताया कि मैं तैमूर और चंगेज खान के क्या हूं? औलाद। ठीक है, मैंने मैं एक तरह से चंगेज खान के वंश और तैमूर के वंश से क्या हूं? संबंधित हूं, मैं वहां से आता हूं। जैसे आपने क्या बोलते हैं कि हमारे फलना जो है वो जो एमएलए हैं वो हमारे ऐसे हैं, तो कहेंगे आप के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं ना। तो बाबर ने भी अपने आप को तैमूर और चंगेज खान के साथ जोड़ने की कोशिश करी थी कि मैं उनकी जनरेशन का आदमी हूं। ठीक है जी, तो ये कुछ एक बिंदु हैं, जरा बाकी डिस्कशन कल करते हैं। आज यहाँ तक प्लीज पढ़ते हैं आप लोग। आज मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ को जी।